जय हिंद। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग ए का यूज देख लिए थे और आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में एन का यूज। जी हाँ, एन के यूज से ट्रांसलेशन बनाएंगे, एक्सरसाइज 3 को सोल्व करेंगे। देखिए हम लोग देखे थे क्या, हम लोग ये देखे थे कि आर्टिकल जो होता है क्या होता है, आर्टिकल। इंग्लिश में टोटल कितने आर्टिकल होते हैं? 2 टाइप के होते हैं ना। पहला कौन होता है? पहला होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट और एक क्या होता है? डेफिनिट। ठीक है, तो देखिए इनडेफिनिट में दूगो था, याद होगा अगर तो। कौन कौन? एगो था ए और एगो था एन। ए और एन, लेकिन याद रखिएगा कि दोनों का मतलब होता है एक। दोनों का मतलब क्या होता है? एक। तो पर ए कहीं पे एन क्यों लगता है? नहीं, क्वेश्चन तो है भाई कि अगर ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है, वन का मतलब भी एक होता है, तो फिर वन क्यों नहीं लगता है, ए क्यों लगता है, एन क्यों लगता है? तो कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई। वन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वन जो है ना 3 लेटर से बना हुआ है, उसको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसलिए जब हम स्पोकन करते रहते हैं तो ए को ज्यादा प्रेफर करते हैं। वी ऑलवेज प्रेफर टू यूज ए इन प्लेस ऑफ वन। वन के जगह पर हम लोग ए का यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। और एन का यूज कहां करेंगे यार? ए का तो समझ गए। देखिए एन का यूज करने के लिए एक रीजन हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जरा बताइएगा कि आप पूरे एकदम मतलब कहीं भोज खाने गए थे, ठीक? आप भोज खाने गए थे, वहां तो मिठाई खूब खिलाए, जितना खाना था एकदम भरपेट खा लिए, एकदम यहाँ तक खा लिए मिठाई, एक मतलब मीठा मीठा हो गया पूरा। और फिर वहां से आए घर, और यहाँ जब आए तो मामू आए थे, मामू आए थे तो मिठाई लाए थे, तो मम्मी बोली कि बउआ रे 4 गो मिठाई खा लो। तो खाएंगे आप? नहीं ना, बार बार एक गो चीज खाने में अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। इसी तरीके से अगर रोज रोज आपके घर में मान के चलिए रोटी सब्जी, रोटी दिन में, सुबह में, शाम में, दोपहर में, लंच, हाँ मतलब हर समय आपको रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी दिया जाएगा, एक सप्ताह में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यार हम हरदम रोटी सब्जी खाएंगे क्या? तो दूसरा चीज बदल के खाइएगा ना। सेम उसी तरीके से अब भाई स्टार्टिंग में वॉवेल आइए रहा है और उसमें ए लगा दीजिएगा तो गलती नहीं होगा। नहीं समझे बात को? यहां देखिए हम लिख रहे हैं, फिर समझिएगा। देखिए अगर हम ये लिखते हैं दिस इज ए पेन, देखिए दिस इज ए पेन, तो यहाँ पे पेन क्या है? पी कॉन्सोनेंट है ना, है कि नहीं है? अब यहीं पे हम लगाएंगे दिस इज, अब यहाँ पे ए इंकपोर्ट, INKPOT इंकपोर्ट है, इसे ए एंट, ANT एंट, ए ऑक्स, ए एक्स, ए ऑरेंज है। अगर ऐसे लिख देंगे तो अगर आप लोग जानते होंगे तो क्या कहोगे? सर जी गलती पढ़ा दिए हैं, कहोगे कि नहीं कहोगे? ये गलती है। क्यों गलती है भाई? कुछ तो रीजन है ना। रीजन यही है कि बार बार आप एक के जैसा खाना खाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो सेम बार बार जब एक के जैसा मतलब वॉवेल वॉवेल आएगा तो सेंटेंस अच्छा लगेगा नहीं ना? अच्छा लगेगा तो क्या करना पड़ेगा? इस एक की जगह पर एन लगा देंगे, एन का यूज कर देंगे, ठीक है? तो अब हो जाएगा सही, है ना? थोड़ा सा नमकीन खा लेंगे अगर मीठा खा के आए तो फिर थोड़ा सा ठीक लगेगा। वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे? एन लगा देंगे। ए एन को एन पढ़ा जाता है और इसका भी मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। अच्छा सर ये तो समझे, लेकिन कैसे समझेंगे कहां पर लगाना? तो बाबू याद रखना एबीसीडी में कितने वॉवेल होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इससे स्टार्ट होता है कोई वर्ड तो नॉर्मली जो नाउन होता है ना वो वॉवेल साउंड ही देता है, ठीक है? अच्छा देखिए ये वॉवेल लेटर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वॉवेल लेटर से तो शुरू होता है कोनो वर्ड, लेकिन वो कॉन्सोनेंट साउंड दे देता है। आपको ना साउंड पकड़ना पड़ेगा, है ना? जैसे देखिए अभी हम समझाते हैं आपको। अगर हम लिखते हैं एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, तो आप इससे पहले क्या लगाओगे? एन एलिफेंट लगाओगे, क्योंकि सर जानते हैं ये वॉवेल है, ये बताए हैं। लेकिन अब यहीं पर लगाएंगे यूरोपियन, तब आप क्या करोगे? EUROPEAN, यूरोपियन। तो आप फिर यहाँ पे लगा दोगे एन, हो जाएगा गलती। कहोगे क्यों सर गलती क्यों हुआ? यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ तो एन लगाते, यहाँ एन क्यों नहीं लगेगा? तो इसका रीजन क्या रीजन है मालूम? देखो इसको बोलते क्या है? इसको तो बोलते हैं एलिफेंट, एलिफेंट, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? यूरोपियन। यही तो गेम चेंज कर रहा है ना? यूरोपियन। अब जरा देखिए यहाँ पे ए है, अब ओआ में ए आता है जो कि स्वर वर्ण होता है, नहीं मतलब सॉरी ओआ में ए आता है बोलिए, स्वर वर्ण टोटल 11 होते हैं हिंदी में, होते हैं ना? उसमें से एक ए भी आता है, लेकिन यो आता है क्या? नहीं आता है। तो क्या यो इसका जो साउंड है यू, यूरोपियन आया ना? तो क्या यहाँ पे ये एन लगाएंगे तो सही होगा? नहीं। तो इसीलिए लेटर पे मत जाइएगा। अब ऐसे ही हम लिख देंगे यूनिवर्सिटी। आप कहोगे सर यूनिवर्सिटी में भी तो लगेगा ए, क्या कहते हैं? एन लगेगा, लेकिन हम कहेंगे नहीं, एन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसको पढ़ते क्या है? यूनिवर्सिटी, यू है, तो ए लगाएंगे भाई। लेकिन वहीं पर यू से शुरू होगा अम्ब्रेला, क्या? अम्ब्रेला, तो इसमें क्या लगा देंगे?
एन लगाएंगे। अब तुमको सर ये तो अन्याय है यार, इसमें देखो यू से शुरू हुआ था, ए लगा रहे हैं, इसमें तो एन लगा रहे, क्योंकि इसको इसका प्रोनाउंसिएशन ना जानो। अम्ब्रेला ओ आ रहा, अम्ब्रेला pronunciation जानना जरूरी है। It is necessary to remember or know what is the pronunciation of these words. If you know, then you cannot make mistake. And if you don't know, you will make a lot of mistake. That's why you have to remember it कि आप लोगों को pronunciation समझना पड़ेगा, है ना, तभी। नहीं तो इसे रट लोगे कि ए आई ओ यू वॉवेल होता है, उससे पहले मतलब वॉवेल से शुरू होने वाला कोनो वर्ड के पहले हम लोग एन लगा देंगे तो गलती हो जाएगा, है। यूरोप से पहले तुम फिर लगा दोगे एन तो हो जाएगा गलती, यूनिवर्सिटी से पहले लगा दोगे ए तो ठीक रहेगा, अगर एन लगा दोगे तो गलती हो जाएगा। तो कुछ ऐसा वर्ड है जो प्रॉब्लम करता है, उसको आप देख लेना, उसके बाद आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। वरना अगर साउंड को पकड़ लेते हो, जैसे आप पढ़ते हो, है ना, यूनिवर्सिटी यू है, ऐसे अम्ब्रेला ओ आ रहा है ना, ऐसे एलिफेंट ए आ रहा है, तो ऐसे अगर समझ गए तो एकदम आसानी से सॉल्व कर लोगे, और समझ में नहीं आया तो गलती कर लोगे, ठीक। तो ऐसे ही है यहाँ पे। तो ये तो समझ गए कि सर ए एन कहाँ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। एक चीज और कि सर जैसे मतलब ए का यूज होता था कि कोई भी चीज जिसको हम गिन सकते हैं, है ना, उसमें लगाते थे ए, जिसको नहीं गिन सकते हैं उसमें ए नहीं लगाते थे। लेकिन सर एन का भी यूज वैसे ही होगा क्या? हाँ वैसे ही होगा, जैसे ए का यूज करते थे सेम वैसे ही एन का यूज करेंगे। जिसको गिन सकते हैं और स्टार्टिंग में वॉवेल साउंड वाला वर्ड है, यानी कोई भी वर्ड जो वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है उसके पहले एन लगाएंगे, बस गिन सकते हैं तो। अब देखिए ऑक्स को गिन सकते हैं क्या? ऑक्स को गिन सकते हैं तो उससे पहले एन लगाएंगे। अब तेल ऑयल को नहीं गिन सकते हैं तो इससे पहले कुछ नहीं लगाएंगे, न तो ए लगाएंगे ना ही एन लगाएंगे। अगर लगा देते हैं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ऑक्स से पहले एन लगेगा और ऑयल से पहले ए या एन नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ सोल्व एग्जांपल को, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे और ये वीडियो हो जाएगा खत्म। ओके चलिए, तो अब हम लोग इस सोल्व एग्जांपल को एक बार सोल्व करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। देखिए एक में एक नहीं लिखा हुआ और दूसरे में एक लिखा हुआ है। इसमें भी एक में पहला वाला सेंटेंस में एक नहीं लिखा है, लेकिन दूसरे में एक लिखा हुआ है। इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो दोनों देखिए, एक है मैं भारतीय हूं, एक है मैं एक भारतीय हूं, लेकिन फिर भी दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही बनेगा। कैसे? देखिए जैसे आई एम, अब देखिए ए इंडियन के एन इंडियन, तो एन लगेगा ना, तो क्या लगाएंगे एन, और उसका क्या भारतीय, भारतीय क्या बन जाएगा इंडियन, आई एन डी आई ए एन इंडिया। वहीं पे दूसरा यह दवात है या यह एक दवात है, तो क्या बनाएंगे दिस इज ए इंकपोर्ट या एन इंकपोर्ट, तो एन लग जाएगा, क्या लग जाएगा एन इंकपोर्ट, आई एन के पी ओ टी, या इंकवेल, इंकपोर्ट या इंकवेल। अच्छा हमको एक चीज नहीं समझ में आता, ये बुक वाला सब क्या किया है कि कहता है कि इंक पोर्ट कोनो वर्ड नहीं है, इंकवेल होता है। भाई साहब इंक और पोर्ट यानी इंक पोर्ट कोई वर्ड नहीं मानता है। इंक पोर्ट मतलब क्या कहता है इंक का मटका, अच्छा इंकवेल इंक का कुआं, दोनों तो मतलब सेम ही है ना, बिना मतलब के कुछ से कुछ करते रहता है कि इंक पोर्ट कोनो वर्ड नहीं, इंकवेल वर्ड है, नहीं दोनों ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। वह बैल है या वह एक बैल है, क्या बनेगा दैट इज ए ऑक्स की एन ऑक्स, एन ऑक्स क्या हो जाएगा एन ऑक्स। अब लास्ट सीमा इंजीनियर है या सीमा एक इंजीनियर है, तो क्या बनेगा सीमा इज, एक लगा है नहीं लगा है फिर भी एन लगाएंगे, और इंजीनियर का तो इंजीनियर हो जाएगा ई एन जी आई एन डबल ई आर इंजीनियर। तो ये हमारा जो दिया हुआ सोल्व एग्जांपल था उसको हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे मालूम, इसको एक मतलब अब इसको इरेज करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज लिखते हैं। एक्सरसाइज लिखने के बाद उसको सोल्व करेंगे और वीडियो को फिनिश करेंगे। ओके चलिए, तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करते हैं। ओके देखिए आप लोग समझिए, अगर आप लोग से बन जा रहा है तो टाइप भी कर दीजिए जल्दी जल्दी। ओके ध्यान दीजिए, क्या है, यह एक उल्लू है, क्या बनेगा दिस इज एन आउल। नेक्स्ट यह एक गधा है, दिस इज एन ए डबल एस एस। यह कान है, दिस इज एन ईयर। वह आंख है, दैट इज एन आई। यह छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला। मोहन एक कलाकार है, मोहन इज एन आर्टिस्ट।
ठीक है। नेक्स्ट, जॉन एक अमेरिकी है, क्या बनेगा? जॉन इज एन अमेरिकी, अमेरिकी, ठीक है। अमेरिकन ना, अमेरिकन, अमेरिकन को हिंदी में बोलते हैं अमेरिकी, ठीक है। नेक्स्ट, रितु एक पदाधिकारी है, क्या बनेगा? रितु इज एन ऑफिसर, क्या बनेगा? रितु इज एन ऑफिसर। यह चीटी है, क्या बनेगा? दिस इज एन एंड, दिस इज एन एंड। नेक्स्ट, वह एक हाथी है, क्या बनेगा? दैट इज एन एलिफेंट, ठीक है। नेक्स्ट, तुम अंग्रेज हो, क्या बनेगा? यू आर, यू आर एन इंग्लिश मैन, यू आर एन इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन मतलब अंग्रेज होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और है, इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ओके, देखिए, यह बैल है, क्या बनेगा? दिस इज एन ऑक्स, ठीक है। नेक्स्ट, यह एक अंडा है, दिस इज एन एग। यह एक कुल्हाड़ी है, दिस इज एन एक्स। नारंगी एक फल है, एन ऑरेंज इज ए फ्रूट। घोड़ा एक जानवर है, ए हॉर्स इज एन एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट, तुम एक संपादक हो, यू आर एन एडिटर। यह एक महाकाव्य है, क्या बनेगा? दिस इज एन एपिक। यह बाह है, बाह मतलब समझते हैं, बाह, बाह, बाजू। दिस इज एन आर्म। यह एक कार्यालय है, कार्यालय मतलब ऑफिस, क्या बनेगा? दिस इज एन ऑफिस। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। कितना एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 3 अब हमारा फिनिश हो गया है। ओके, तो इसके बाद हम लोग आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4 को अगले वीडियो में, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू डिड, देन कीप लर्निंग इन दिस वे एंड कीप योर फन intact, because it is said that the one whose fun is alive, his laughter is alive. So that's all for today. See you in the next video. Until then, Jai Hind.